क्या हम वहीं होते हैं जहां हमारा शरीर खड़ा है? क्या संभव है कि हम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में माथा टेक रहे हों, पर हमारी रूह कहीं और ही भटक रही हो? आज का ये पावन संवाद हमें दिखावे की इबादत और मन के सच के बीच का वो फासला दिखाएगा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इतिहास के उस कालखंड में चलें जब जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में थे। वहां के नवाब और काजी को गुरु साहिब की सर्वधर्म संभाव, यूनिवर्सल इक्वालिटी की बातें रास नहीं आ रही थीं। उन्होंने गुरु साहिब को चुनौती दी, यदि आप सभी को एक समान मानते हैं तो हमारे साथ नमाज अदा करें। सच्चे पातशाह मुस्कुराए और सहमति दे दी। मस्जिद में नमाज शुरू हुई, सब सजदे में झुके, लेकिन गुरु साहिब चुपचाप खड़े रहे। नमाज खत्म होते ही काजी क्रोधित हो गया। आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप तो बस खड़े रहे। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, अपने जगत वामो पढ़ता है, ने बड़ी ही सौम्यता से उत्तर दिया। ए काजी साहिब, नमाज तो पढ़नी थी, पर यहां कोई नमाज पढ़ ही नहीं रहा था। नवाब और काजी दंग रह गए। सच्चे पातशाह ने आगे कहा, काजी साहिब, आपका शरीर तो यहां नमाज पढ़ रहा था, पर आपका मन घर पर उस नन्ही घोड़ी के पास था जिसने आज ही एक बछेरे को जन्म दिया है। आप डरे हुए थे कि कहीं वो बछेरा आंगन के कुएं में न गिर जाए। फिर उन्होंने नवाब की ओर देखा, और नवाब साहब, आप काबुल के बाजारों में घोड़े खरीद रहे थे। काजी और नवाब सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंतर्मन का गुप्त सच गुरु साहिब के सामने एक खुली किताब की तरह है। जगत गुरु ने सिखाया कि इबादत केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि परमात्मा की याद में पूर्णतः विलीन हो जाना है। यदि मन स्थिर नहीं है तो वो प्रार्थना केवल एक शारीरिक व्यायाम है, रूहानी संवाद नहीं। श्री गुरु नानक देव जी का यह मन की हाजिरी का दर्शन आज 2026 में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। वे हमें सिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस काम में कितना मौजूद हैं। आज हम फोन चलाते हुए अपनों से बात करते हैं और ध्यान भटकाकर काम करते हैं, पर सच्चे पातशाह याद दिलाते हैं कि असली इनर पीस तब मिलती है जब हमारा मन और शरीर एक ही जगह पर हों। चाहे प्रार्थना हो या कर्तव्य, उसे पूरे मन से करना ही सच्ची बंदगी है। फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सच के साथ। मौन हो जाओ और अपनी हर इबादत में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।